बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और मैं आप सबको अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ उन स्टूडेंट से, ख़ास करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट से जो 1 एंड हाफ ईयर से मुझे थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल मुझे अप्रोच करते रहे हैं और मैंने कोशिश की है कि उनकी क्यूरीज़ को अ, लुक आफ्टर करूँ, उनकी क्यूरीज़ को दूर करूँ। लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था जिसकी वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेस पेज को नहीं देख सका। सो वंस अगेन मैं अपने लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको किसी न किसी स्टेज पे हेल्प आउट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आवर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एलिमिनेशन मेथड। So what is elimination method? Elimination method is a method which can be used to solve system of linear equation. So this method is used to solve system of linear equations. So what does system mean? System mean that there will be two or more than two linear equations. So system of linear equations. So what does लीनियर मीन? लीनियर का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो वन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दो इक्वेशंस लिख रहा हूँ जो कि जनरल इक्वेशंस हैं। दिस इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई दिस इज इक्वल टू सी वन। सिमिलरली ए टू एक्स प्लस बी टू वाई दिस इज इक्वल टू सी टू। So these two equations are linear equations because यहाँ पर जो वेरिएबल x और y है उनकी हाईएस्ट पावर वन है। ओके, सो these two equations are linear equations। यहाँ पर सिर्फ मैंने दो equations लिखी हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सो जब भी दो या दो से ज़्यादा linear equations गिवन होगी तो उसको आप सिस्टम ऑफ linear equation कह सकते हैं या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। सो इनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड है, सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन मेथड है और वन ऑफ देम इज एलिमिनेशन मेथड जिसके हवाले से आज हमने डिस्कशन करनी है। सो एलिमिनेशन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैं दो से तीन एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा और वो जो एग्जांपल्स होंगी वो आपको प्रॉपर हेल्प आउट करेंगी कि किस तरह से आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। आई विल ट्राई कि ये जो एग्जांपल्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये इजी टू हार्ड हो। ओके, सो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है, this is x minus y equal to 5 and similarly here we have x plus y this is equal to 19। so इस सिस्टम के अंदर दो इक्वेशंस हैं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। we need to solve these two equations by using elimination method। okay, so elimination method के लिए जो बातें आपने याद रखनी है, नंबर वन इज कि जिस भी वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हैं, द फर्स्ट वेरिएबल इज एक्स। तो जो x के कोफिशिएंट्स हैं अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो कोफिशिएंट्स ऑफ x आर वन कोमा वन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x के कोफिशिएंट हैं वो यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है। सो दीज टू कोफिशिएंट्स आर सेम। सिमिलरली अगर आप y के कोफिशिएंट्स को देखें तो y के कोफिशिएंट भी यहाँ पर वन है और यहाँ पर वन है। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है एलिमिनेशन की वो तो फुलफिल हो रही है। कोफिशिएंट्स ऑफ y these are वन एंड वन। ओके, अच्छा दूसरी कंडीशन ये है कि जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है उसके साइन ऑपोजिट होने चाहिए। सो साइन हमारे पास
जिस भी वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है उसके साइन ऑपोजिट होने चाहिए। ऑपोजिट का मतलब यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास ऑल दो साइन तो सिर्फ y के ऑपोजिट हैं लेकिन कोफिशिएंट दोनों के इक्वल हैं। So whenever you need to remove a variable which have same coefficient but opposite sign, you just have to add these two equations. Okay? जब आप ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो यहाँ पर this minus y will cancel up with plus y. So we are only left with 1x plus 1x, this is 2x. एंड प्लस 0y उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 5 प्लस 19 will be 24. As the number 2 is multiplying with x, so when I move it on the right hand side, it will divide by 24, 24 over 2. Okay? या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आपने इस नंबर 2 को रिमूव करना है तो दोनों साइड पर on the both hand sides you have to divide by 2. Okay? So on cancellation you get x is equal to 12. Because we know that 2 ones are 2 and 2 12s are 24. So in this way आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर हमारे पास वेरिएबल y भी था, तो वेरिएबल y को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू plug in this x is equal to 12 in any one of the given equation, चाहे 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, it's totally depends on you. So let me put x is equal to 12 in equation 1. आप बेशक 2 में पुट कर लें, no worries. So x minus y, this is equal to 5. This was equation 1. We just have to plug in the value of x or replace the value of x with 12. So 12 minus y is equal to 5. As the number 12 is adding on the left hand side, so when I move it on the right hand side, it will subtract 5 minus 12. So finally, here I can see that minus y, this is equal to minus 12 plus 5, this will be minus 7. Okay, so on cancellation, negative sign, we are only left with y is equal to 7. सो इन दिस वे आपने वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। आई होप आपको ये पहली एग्जांपल समझ आ गई है। इस पहली एग्जांपल में क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल हमने एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। सो लेट्स मूव ऑन सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में मैं थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आपको दिखाऊंगा। सो एग्जाम्पल नंबर 2। So in this example, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। जैसे कि 7x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 17। सिमिलरली 3x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 17। ओके, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है और ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और इक्वेशंस भी मोर देन 1 है, जिसकी वजह से इसे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर हमने क्योंकि एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, तो इस सिस्टम में आप दोनों वेरिएबल्स को देखें तो इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है। x के जो कोफिशिएंट है वो 7 और 3 हैं जो कि इक्वल नहीं है। सिमिलरली जो y के कोफिशिएंट है वो 2 और 4 हैं, ये भी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर आप किसी एक इक्वेशन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें सो दैट कि आप के पास जो कोफिशिएंट है वो सेम आ जाए। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आप x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि 7 मल्टीप्लाई 3 बिकम 21। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तभी आपके पास 3 मल्टीप्लाई 7 जो है वो 21 आएगा। ऑफ कोर्स बाकी टर्म्स के अंदर भी चेंजिंग आएगी, लेकिन वो आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न सिर्फ ये है कि आपने x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास x के कोफिशिएंट सेम आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो काबिले ज़िक्र है वो ये है कि अगर आपने x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो दोनों इक्वेशन के साथ आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ओके? लेकिन एक और तरीका ये भी है कि आप y के कोफिशिएंट को सेम कर लें। अगर आप y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 4 है। सो अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास पहले ही 4 है। सो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। We just have to multiply the first equation with 2. So 2 sevens are 14, 2 twos are 4, 2 seventeens are 34. What I have done, I just multiply the equation 1 with the number 2. Okay? Second equation को मैं वैसे ही लिख लेता हूँ 3x plus 4y, this is equal to 17. This was our second equation. Okay? So on एडिंग दीज टू इक्वेशंस, अब देखिए हमारे पास जो एलिमिनेशन की कंडीशन है वो दोनों फुलफिल हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, यहाँ पे 4 4 है और इनके साइन भी ऑपोजिट हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। सो आपने जस्ट इनको ऐड करना है। जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो 14x प्लस 3x बिकम 17x और यहाँ पर -4y प्लस 4y बिकम 0y। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। So on the right hand side, 34 plus 51, 34 plus 17, it becomes 51. So we need to find value of x. So as the number 17 is multiplying with x, so when I move it on the right hand side, it will divide. Or you can also say that we need to divide 17 on the both side. Finally, you get x is equal to, on cancellation, you get x is equal to 3. आई होप आपको समझ आ गई है कि किस तरह से आपने एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है और उसके बाद क्योंकि उनके साइन ऑपोजिट हैं तो आप उनको ऐड करेंगे। ऑन एडिशन साइन चेंज नहीं होते, तो इस तरह से आपने वेरिएबल y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अच्छा, इसी तरह से अब आपको y की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि सिस्टम के अंदर दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं। आपने एक की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब दूसरे की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वी जस्ट हैव टू पुट x is equal to 3 in any one of the given equation। अब चले मैं 2 में पुट कर लेता हूँ, बेशक आप 1 में कर लें, नो इशू। अच्छा, ये जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 और ये जो अपडेटेड वर्जन ऑफ इक्वेशन 1 है, आप इनमें से तीनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले दूसरी को यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट वाज आवर सेकंड इक्वेशन? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। Replace x with 3. So 3 into 3 plus 4y equal to 17. This will be 9 plus 4y, which is equal to 17. As the number 9 is adding on the left hand side, when I move it on the right hand side, its transverse will be 17 minus 9. Okay. So 4y, which is equal to 8. As the number 4 is multiplying on the left hand side, so when I move it on the right hand side, it will divide. On cancellation, you get y is equal to 2. I hope आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आ गई है। इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है बाय एलिमिनेशन मेथड। So let us start the final example of this video lecture. In this example, we have given a system of linear equation 5x plus 4y is equal to 11. This is our first linear equation. Similarly, 3x plus 5y is equal to 4. This is our second linear equation. अच्छा, इससे पहले जो हमने दो एग्जांपल्स की हैं उसमें मैंने आपको सिखा दिया है कि जब भी आपने एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और उनका साइन ऑपोजिट होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप
वेरिएबल y की कैंसिलेशन की बात करते हैं तो वेरिएबल y को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 5 है। इनको इक्वल करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो नई फॉर्म बनती है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम 25x प्लस 20y, दिस इज इक्वल टू 55। सिमिलरली ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसको अपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12x प्लस 20y, दिस इज इक्वल टू 16। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से सुनना है। देखो, हमारे पास y के कोफिशिएंट तो सेम हो गए हैं लेकिन साइन उसके सेम है। हमें तो जब एलिमिनेशन करनी होती है तो साइन ऑपोजिट चाहिए, तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सारी टर्म्स जो है ना वो नेगेटिव हो जाती हैं। देखिए आपके पास ये सेकंड इक्वेशन के अंदर पहली 12x था तो प्लस का था, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। सिमिलरली प्लस माइनस हो गया और ये भी प्लस माइनस हो गया। इनकेस यहाँ पे -20 और -20 होता तो फिर आप जब साइन चेंज करते तो यहाँ पे +20 आ जाता। सो बाय द वे इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है तो उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और उसका साइन अपोजिट होना चाहिए। तो ये +20 और -20 ये कैंसिल। 25x में से 12x को सब्ट्रैक्ट करें, सो देयर विल बी 13x। ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 55 माइनस 16 करते हैं तो हमारे पास दिस बिकम 39। As x 13 is multiplying with x, so when I move it on the right hand side it will divide. Okay, on cancellation you get x is equal to 3। आई होप आपको समझ आ गई कि किस तरह से बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर क्योंकि y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, सो x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। पुट x इज इक्वल टू 3 इन, लेट सपोज मैं 2 कर लेता हूँ, बेशक आप 1 कर लें। व्हाट इज इक्वेशन 2? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ये जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं और आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इक्वेशंस अपडेट की हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके दिखा दी है तो उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नाउ आपने यहाँ पर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन लिख दी है। इसमें आपने x को रिप्लेस कर देना है 3 से, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। So this is 9 plus 5y is equal to 4. Similarly, as 9 is adding on the left hand side, when I move it on the right hand side, it will be like that, 4 minus 9. So 5y is equal to minus 5. And finally, minus 5 over 5 will be equal to, on cancellation, you get y is equal to -1. So in this way we found value of x and y. आई होप ये जो 3 एग्जांपल्स हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हैं ये आपको समझ आ गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक का इज़हार ज़रूर करें। आप लाज़मी फीडबैक दें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।